नमस्कार, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज डबल डेकर बसें और हिंदी फिल्में, इसी की बात करूंगा। आपने खबर पढ़ ली होगी कि 15 सितंबर 2023 से मुंबई की सड़कों पर डबल डेकर बसें बंद हो गई। यह आधी खबर है। पूरी खबर यह है कि डीजल से चलने वाली डबल डेकर बसें बंद कर दी गई हैं। अब डबल डेकर बसें एसी के तौर पर चलेंगी। एसी डबल डेकर बसें चला करेंगी और इलेक्ट्रिक बसें होंगी। ये आ भी चुकी हैं और मुंबई में, साउथ मुंबई में इन बसों को आप देख सकते हैं। डबल डेकर बसें और मुंबई और हिंदी सिनेमा, अगर इसकी हम बात करें तो आप सभी को याद होगा, किसी न किसी फिल्म में आपने डबल डेकर बसों को देखा होगा। और डबल डेकर बसें ही मुंबई की पहचान के तौर पर हिंदी फिल्मों में दिखाई जाती रही हैं। खास करके सीएसटी के सामने से गुजरती कोई डबल डेकर बस, फोर्ट एरिया से निकलती हुई डबल डेकर बस, बेसिकली दो पहचानों को एक साथ जोड़ करके उस पहचान को पुख्ता करने के लिए डबल डेकर बसों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्योंकि ये सब आइकॉनिक जगह हैं, चाहे वो सीएसटी हो, चाहे फोर्ट हो, चाहे चर्च गेट हो, इन दिनों बांद्रा का सी लिंक हो, ये सारी चीजें जो हैं ये शहर को एस्टैब्लिश करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद है 1980 में मैं दिल्ली आया था और दिल्ली में मैंने आक्रोश फिल्म देखी थी। आक्रोश फिल्म का एक दृश्य है जिस दृश्य में ओमपुरी और स्मिता पाटिल निकले हैं, कहीं जा रहे हैं और ओमपुरी टैक्सी बुलाते हैं। स्मिता पाटिल मना करते हैं कि नहीं, टैक्सी से आप जाओ, मैं बस से चली जाऊंगी। और फिर ये दोनों बस में आते हैं, बस में चढ़ते हैं। डबल डेकर बस है। बस में जहाँ वे खड़े होते हैं वहाँ कोई यात्री, सहयात्री स्मिता पाटिल के साथ छेड़खानी करता है और जहाँ अनंत यानी कि फिल्म के नायक ओमपुरी का गुस्सा जाहिर होता है, उबल पड़ता है वो और उसकी मार पिटाई करता है। यह अनंत का पहला परिचय है, जो ओमपुरी का पहला परिचय है, जो स्मिता पाटिल को मिलता है फिल्म के अंदर। और यहाँ से वह धीरे धीरे उनकी प्रगाढ़ता बढ़ती है और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है। यह दृश्य इतना याद रहा मुझे कि मैं जब मुंबई आया तो मुंबई में डबल डेकर बसों पर चढ़ने पर मैं उस जगह को देखता था जहाँ पे ये दृश्य फिल्माया गया था। सीढ़ियों से उतरने का जो स्थान होता है डबल डेकर में, ठीक उसके नीचे एक जगह बनती है, खोमचा बनता है। उस खोमचे में लोग खड़े रहते हैं। सुरक्षा के लिए मैं भी वही खोमचे में खड़ा होता था क्योंकि वहाँ से उतरना आसान होता है, नज़दीक होता है। अन्यथा डबल डेकर की बसों में आप देखेंगे कि चाहे वो नीचे की मंजिल हो या ऊपर की मंजिल हो, दोनों जगह से गेट तक आना, क्योंकि गेट उसका पीछे की तरफ ही होता रहा है, वहाँ तक आना एक मशक्क़त, एक दुस्साध्य प्रक्रिया हुआ करती थी, खास करके भीड़ भरी बसों में। और इन बसों की बेतहाशा यादें हैं, अनेक यादें हैं। मैंने खुद सफ़र किया है इन बसों में और मुझे अच्छी लगती रही है। मुझे एक घटना याद आ रही है। इरफान ने एक बार बाबिल के लिए ऐसा सोचा था कि बाबिल उनके स्टाफ के साथ जाएं और बस में बैठकर मुंबई का दर्शन करें। उन्हें मुंबई के दर्शन के लिए उनके स्टाफ ने यही सोचा कि डबल डेकर बस में आगे की सीट पर बैठ करके मैं बाबिल को शहर दिखाऊं, और बाबिल ने ये शहर देखा होगा। वास्तव में अगर आपने मुंबई में डबल डेकर के आगे की सीट पर बैठकर मुंबई को नहीं देखा है तो सचमुच मुंबई को आप मिस कर गए हैं। मुंबई को वहाँ से देखने का नज़ारा ही कुछ और होता है। कुछ ठोस जानकारियाँ। 8 दिसंबर 1937 को सबसे पहली डबल डेकर बस चली थी और 15 सितंबर 2023 को आखिरी डबल डेकर बस खास करके डीजल वाली चली और अब बंद हो गई है। जब अपने उत्कर्ष पर डबल डेकर बसें थी तब लगभग 900 बसें यहाँ चलती थी। अब इससे 52 बसें बच गई थी और बेस्ट ने यही सोचा कि जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने तय किया कि 2008 के बाद उन्होंने नई बसें डबल डेकर के रूप में लाना बंद कर दिया था और जो पुरानी बसें थी पिछले 15 सालों में, अब वे इतनी पुरानी हो गई कि उन्हें बंद करना ही था। 15 सालों का यातायात का कुछ खास नियम होता है। तो डबल डेकर बसें
अब फिल्मों में रह गई हैं। अगर कोई फिल्म आपको याद हो, फिल्म का कोई गाना याद हो, फिल्म के कोई ऐसा दृश्य याद हो, तो आप ज़रूर शेयर करें, नीचे लिखें, बताएं कि आपने किस फिल्म में डबल डेकर बस दिखी थी। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।